अस्सलाम वालेकुम नाजरीन एंड वेलकम बैक टू अडोरेबल इन्फो यूट्यूब चैनल। नाजरीन, कॉलेज उस्मान एपिसोड नंबर 188 का दूसरा धमाकेदार ट्रेलर रिलीज़ कर दिया गया है और नाजरीन इकराम, आखिरकार वो वक्त आ चुका है कि जिसका हमने बड़ी बेसब्री से इंतज़ार किया था, यानी कि अब आने वाली एपिसोड नंबर 188 में हलीमा का राज मुकम्मल तौर पर फाश हो जाएगा, क्योंकि हलीमा ने अपने हकीकी माँ बाप को पहचान लिया है, क्योंकि उसने उस्मान बे को भी बाबा कहकर पुकारा है और हलीमा खातून को भी उसने अम्मी कहकर पुकारा है। तो नाजरीन इकराम, क्या ये एक ख्वाब हो सकता है या फिर आने वाली एपिसोड में हलीमा का राज मुकम्मल तौर पर सामने आ जाएगा? नाजरीन इकराम, आपने प्रीवियस एपिसोड में देखा था कि हलीमा ने सोफिया को मार दिया था, लेकिन नाजरीन इकराम, जब एपिसोड में उस सीन को दिखाया गया तो वो एक ख्वाब निकला। तो नाजरीन इकराम, क्या अब आने वाली एपिसोड में भी ऐसा हो सकता है? तो आइए इस पर मुकम्मल तफसील से बात करते हैं। तो नाजरीन इकराम, आइए अब बात करते हैं सोफिया के बारे में कि सोफिया ने इतनी आसानी से हलीमा को उस्मान बे और बाला के हवाले क्यों कर दिया। तो नाजरीन इकराम, क्या सोफिया सच में ही उस्मान बे से इत्तेहाद करना चाहती है या फिर वो उस्मान बे के साथ कोई खेल खेल रही है? तो सोफिया ने आखिरकार क्यों हलीमा को उस्मान बे के हवाले कर दिया, इस पर भी बात होगी और इसके साथ साथ हम बात करेंगे अलाउद्दीन और उरहान के बारे में भी। और हमारे ख्याल से उस्मान बे ने फैसला सुना दिया है और यहाँ पर गलती अलाउद्दीन की होगी। और नाजरीन इकराम, हमें लगता है कि अलाउद्दीन भी कबीला छोड़कर चले गए हैं और अलाउद्दीन पर भी हमला हुआ है। तो ये हमला आखिर किसने किया है और नाजरीन इकराम, अलाउद्दीन को कौन बचाएगा? और आखिर में हम बात करेंगे क्लाडियस के बारे में, क्योंकि उस्मान बे और उरहान बे ने क्लाडियस की फौज पर हमला कर दिया है। तो नाजरीन इकराम, क्या इस बार उस्मान बे उन सरजमीनों को हासिल कर पाएंगे और क्या क्लाडियस को शिकस्त हो जाएगी या नहीं? तो इन सारी चीज़ों पर तफसील से बात करते हैं, तो इसलिए आपने वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना है। तो नाजरीन इकराम, अगर हम बात करें हलीमा की, तो हलीमा का राज मुकम्मल तौर पर फाश होने वाला है, क्योंकि पिछली एपिसोड में सोफिया ने उस्मान बे से कहा था कि मैं तुम्हारी बेटी तुम्हारे हवाले करूंगी, कि मैं आपकी बेटी इस शर्त पर आपके हवाले करूंगी अगर आप मेरे साथ इत्तेहाद करते हैं। और हमारे ख्याल से उस्मान बे ने इस इत्तेहाद को कबूल नहीं किया और यहाँ पर उसने सोफिया को इनकार कर दिया। लेकिन आने वाली एपिसोड में सोफिया उस्मान बे को हलीमा से मिलवाएगी। और नाजरीन इकराम, दूसरी जानिब बाला खातून ने पिछली एपिसोड में अपनी बेटी को बज़ंतीनी सिपाहियों के साथ देखा था और यहाँ पर बाला खातून हैरान हो चुकी थी और हमारे ख्याल से बाला खातून उन सिपाहियों का पीछा करके अपनी बेटी तक पहुँच जाएंगी। और नाजरीन इकराम, फिर आपने ट्रेलर में ये देखा कि बाला खातून अपनी बेटी तक पहुंच भी गई थी। और इसके बाद जब दूसरा ट्रेलर आया तो आपने देखा कि उस्मान बे और सोफिया आमने सामने खड़े थे और हमारे ख्याल से सोफिया एक बार फिर उस्मान बे से इत्तेहाद करने के लिए आई है और हो सकता है कि उस्मान बे एक बार फिर सोफिया को इत्तेहाद से इनकार कर दें और हो सकता है कि इसी दौरान सोफिया उस्मान बे से ये कहे कि मैं तुम्हें तुम्हारी बेटी के पास लेकर जाती हूँ। और हमारे ख्याल से ये वही सीन होगा कि जहाँ पर उस्मान बे सोफिया के साथ अपनी बेटी के पास आएंगे और वहाँ पर बज़ंतीनी सिपाही होंगे और बाला खातून भी उनका पीछा करते हुए वहाँ तक पहुँच जाएगी। और नाजरीन इकराम, यहाँ पर उस्मान बे और उरहान बे दोनों होंगे और हमारे ख्याल से अब आने वाली एपिसोड में हलीमा का राज मुकम्मल तौर पर सामने आ जाएगा। तो नाजरीन इकराम, क्या यहाँ पर ये सब कुछ एक ख्वाब हो सकता है? तो इस बार ऐसा नहीं होगा और यहाँ पर ये राज हकीकत में सामने आने वाला है। तो हो सकता है कि ये सीन एपिसोड नंबर 188 के लास्ट पर रखा जाए ताकि मजीद सस्पेंस पैदा किया जाए और ये राज एपिसोड नंबर 189 में मुकम्मल तौर पर सामने आएगा। और नाजरीन इकराम, फिर इसके बाद इस सिनेरियो को एक तरफ रख दिया जाएगा और इसके बाद हलीमा अपने हकीकी माँ बाप के साथ कबीले में रहेगी। और नाजरीन इकराम, यहाँ पर उस्मान सीरीज़ की रेटिंग एक बार फिर 10 से ऊपर जाएगी। और नाजरीन इकराम, यहाँ पर एक और सवाल उठता है कि क्या हलीमा खुदकशी करने वाली है, क्योंकि वो पहाड़ की चोटी पर खड़ी है और सोफिया भी उसे पुकार रही है और उस्मान बे और बाला खातून भी उसे पुकार रहे हैं। तो नाजरीन इकराम, यहाँ पर क्या हलीमा सच में यहाँ से छलांग लगा देगी? तो ऐसा नहीं होगा। तो नाजरीन इकराम, यहाँ पर यह सवाल पैदा होता है कि हलीमा ऐसा क्यों कर रही है? तो इसका जवाब ये है क्योंकि हलीमा ज़हनी तौर पर उलझी हुई है। तो अब बात कर लेते हैं अलाउद्दीन की कि आखिरकार अलाउद्दीन पर हमला किसने किया है। और नाजरीन, हमारे ख्याल से अलाउद्दीन ने कबीले को छोड़ दिया है और रास्ते में उस पर मंगोल सफ़ीर कोशार के सिपाहियों ने हमला किया है। तो नाजरीन, हमें यहाँ पर यही लगता है कि ये सिपाही कोशार के हैं और यहाँ पर ये अलाउद्दीन और गोंचा को पकड़ लेंगे और वो उन्हें अलजैदो खान के सामने पेश करेंगे।
और नाज़रीन इकराम जब उस्मान बे को इसकी खबर मिलेगी तो वो अलाउद्दीन को बचाने के लिए निकलेंगे। तो नाज़रीन इकराम यहाँ पर ये उस्मान बे का कोई मंसूबा भी हो सकता है कि वो ये खुद चाहते हों कि मंगोल इनको पकड़कर अल-जैदो खान की तरफ लेकर जाएं और रास्ते में उस्मान बे का कोई अपना मंसूबा हो जिससे उस्मान बे अल-जैदो खान को शिकस्त देने में कामयाब हो सकें। तो नाज़रीन इकराम ऐसा हो सकता है कि उस्मान बे ने अलाउद्दीन और गोंचा को इसीलिए कबीले से निकाला हो। तो हो सकता है कि आने वाली एपिसोड में जब अलाउद्दीन को पकड़ा जाएगा तो उस्मान बे उसे बचाएंगे और दूसरी जानिब क्लाउडियस पर उस्मान बे और उरहान ने हमला किया है। तो नाज़रीन इकराम ये वो जगह है कि जहां पर से अल-जैदो खान की फ़ौज आएगी। तो अब आने वाली एपिसोड्स में अल-जैदो खान को भी दिखाया जाएगा क्योंकि सीज़न 6 की अब 10 एपिसोड रह गई हैं। तो हो सकता है कि इन एपिसोड में अल-जैदो खान को दिखाया जाए। तो हो सकता है कि हमें उस्मान बे और अल-जैदो खान के दरमियान में एक बहुत बड़ी जंग देखने को मिले। तो नाज़रीन इकराम ये थी हमारी आज की वीडियो। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप सब्सक्राइबिंग।